तो विचार एक ना एक दिन हमारा कर्म जरूर बन जाते हैं, हम चाहें या ना चाहें। अब ना तो उस नोवेल राइटर ने ऐसा कुछ प्लान किया था कि मैं इसे मारने जाऊंगा या ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो तो मैं इसे धक्का दे दूं, लेकिन क्योंकि उसने इतने सालों से विचार किया था कि काश इसे कोई मार दे, और वो विचार इतने हावी हो गए थे कि उसने जैसे ही मौका देखा उसे धक्का दे दिया। वो खुद परेशान था कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस नोवेल राइटर की पूरी जिंदगी खराब हो गई सिर्फ एक घटना से, और वो एक घटना थी विचार, थॉट्स, जो उसने उस बुढ़िया के लिए सोचा। और एक दिन उसके विचार कर्म में रूपांतरित हो ही गए। उसने वो कर दिया जो उसने कभी प्लान नहीं किया था, सिर्फ अपने थॉट्स के बल पे। तो कितने पावरफुल होते हैं वो विचार जो हमारे मन में चलते रहते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते। जैसे हम विचारों को नहीं रोक पाते, ऐसे ही हम अपने आप को भी नहीं रोक पाते जब वो विचार कर्म बनते हैं। इसलिए विचार बीज हैं, और अगर आप बीज डालोगे तो फल भी एक ना एक दिन जरूर आएगा। इसलिए महावीर ये समझाते थे कि विचार कर्म का पहला चरण है। आपने सोचा कि आधा कर्म हो गया, अब सिर्फ आधा होना बाकी है। अपने मन में उन्हीं विचारों को लाएं जिन्हें आप फल बनता देखना चाहते हैं। अगर आप कोई भी गलत विचार अपने मन में लाते हैं तो वो विचार एक ना एक दिन फल में रूपांतरित जरूर होगा, और फिर हमें पछतावा होता है। कई बार हम चीजों को ठीक करने जाते हैं और खराब करके आ जाते हैं। उसका पूरा कारण हमारे विचारों को जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ इसी टाइम उसको ठीक करने का सोचा है। इससे पहले हमने जरूर उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचा होगा, इसलिए वो चीज खराब हो गई। तो वही विचार करें जो आप होना चाहते हैं, वही विचार करें जो आप बनना चाहते हैं। तो जो भी आप सोचते हैं अपने थॉट्स पे नियंत्रण जरूर रखें। जो भी सोचे अपने बारे में या किसी और के बारे में अच्छा सोचे। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि जो भी आप अपने बारे में सोचोगे वही आपके साथ होगा और वही आप हो जाएंगे।